दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के सामान्य हिंदी का पेपर, बोर्ड पेपर है दोस्तों। कोड है 302 DR। ठीक है, और ये पेपर, इस कोड वाला पेपर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब मैंने इस पेपर को प्रीव्यू किया एक बार तो मुझे पता चला कि भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को दिखाना चाहिए ताकि बोर्ड में अच्छे नंबर आए आप सभी के। ठीक है, तो चलिए आज के इसी दौर में आज के पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसे इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। साहित्य साचर के लेखक हैं, पहला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे इसे फटाफट से लगा दीजिए। एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। ये 10 क्वेश्चन आपकी रीढ़ हैं, जैसे शरीर की रीढ़ होती है वैसे आपके एग्जाम की है रीढ़ है। अगर ये 10 क्वेश्चन आप सही कर ले जाते हैं ना तो आपका मान लीजिए 90+ पूरा मान लीजिए आप। ये 10 क्वेश्चन पीछे के जो ऑप्शन लाएंगे वो सही कर लीजिए बस। बाल भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु हो जाएगा। सरदार पूर्ण सिंह की युग के लेखक हैं द्विवेदी युग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद के, ध्रुव स्वामी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छायावाद की विशेषता क्या है, सौंदर्य और प्रेम। ये क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्तिकाल का है, विनय पत्रिका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं बहुत सारे लोगों ने निराला को लगाया लेकिन अज्ञे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनामिका के रचनाकार है निराला जी, अनामिका के रचनाकार है, बिल्कुल राइट आंसर यही होगा। ठीक है, रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन भी आसान होंगे, बस आपको थोड़ा ध्यान देना, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। और थोड़ा इधर उधर से भी मिल जाए तो उसे भी लिख लीजिएगा, लेकिन भरोसा अपने आप पे रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा गया राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, बहुत आसान है, पहला ही राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके लेखक हैं। और यहाँ पे आप देखिए इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, तो इसमें आप इसका क्वेश्चन ढूंढेंगे ना तो यहीं पे आपको मिल जाएगा संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं पे मिलेंगे, बस शीर्षक का नाम, लेखक का नाम मैंने बता दिया, वो आप लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे भाषा और आधुनिकता से लिया गया प्रोजी सुंदर रेड्डी वाला, तो आप यहाँ से देख लीजिए और यहाँ से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो दिया हुआ है इससे क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं, देख लीजिए। फिर यहाँ पे एक पूछा गया है पद्यांश से, तपस्वी इतने हो क्लांत वेदना का या कैसा वेग, आह तुम इतने क्यों हताश बताओ, या कैसा उद्वेग दुख की पिछली रजनी बीती, ये वाला लिया गया है। ठीक है, इससे आप लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो फेंक दे, इसे रामधारी सिंह दिनकर जी वाला है, ये आप लिख दीजिए। और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अनुवाद आता होगा तभी आप ये लिख पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट जो है हमें जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय इसमें किस किस चीज़ का है हमें ये वाला देखना है। तो यहाँ पे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल, इन तीनों का पूछा गया है। तो इन तीनों में से आप जो भी है किसी एक का लिख सकते हैं, बस एक पेज में आप इसे पूरा कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा काम। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया हुआ है यहाँ पे पद्यांश से जीवन परिचय पूछा गया है। पद्यांश से आप यहाँ पे लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आज्ञे, इनका पूछा गया। फिर ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखना है, पंचलाइट और ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण करना है। फिर यहाँ पे हमें एक दे दिया है, जो भी आपके यहाँ पे हो वो आप देख के लिख लीजिए। वैसे हमारे यहाँ पे जो है वो यहाँ पे त्यागपथी, मेवाड़ मुकुट तो 10th में था। ठीक है, त्यागपथी हमारे यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है संस्कृत में अनुवाद करने को दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं अनुवाद इसका। धन्य वा भारत देश जहाँ पर जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भाव को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृति बोली जाती है। इसका जो वो है मतलब साहित्य वो अत्यंत ही सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यह भाषा संस्कृत के नाम से समस्त संसार में प्रचलित है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है। अतीत के प्रथम कल्प में चौपायों ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मत्स्य को, पक्षियों ने स्वर्ण हंस को, इसके बाद स्वर्ण हंस की पुत्री हंस पोथिका जो अत्यंत सुंदर थी सतस्य उसको वरदान देते हुए कहा कि तुम अपने आत्म निश्चिंत रूप से अपने स्वामी का वर्ण कर सकती हो, चुनाव कर सकती हो। हंसराज तय वरदत्वा हिमवत शकुनी संगे सन्नपयत,
मतलब फिर वह अपने शकुनी संग यानी पक्षियों के समूह के साथ चले गए। फिर जो इसे चोर चुरा नहीं सकता, राजा हार नहीं सकता, भाई द्वारा विभाजित नहीं कर सकता, और जो भार स्वरूप नहीं है, ऐसे विद्या रूपी धन जो नित्य व्यय करने से बढ़ता है। फिर जयंत ते महाभगा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु नास्ति ऐसाम कीर्ति नमो क्वचित। ये वाला पूछा गया। फिर इसी प्रकार होश उड़ जाना। अब ये पूछा गया अंधे की लाठी होना, एक मासाना, आम के आम, गुठलियों के दाम दोगुना, लाभ होना, दाल में कुछ काला होना, मतलब कुछ गड़बड़ी होना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमें संधि विच्छेद पूछा गया है, जो है पहला तथा धन इति। तथा धन इति है तथेति का, यहाँ पे ऑप्शनल दे दिया होगा। ये सारे ऑप्शनल आप सही हो जाते हैं, 90+100% है। मध्वरी मधुधन अरि, हरिश तेते, हरिश तेते का हो जाएगा हरिश धन सेते। ये वाला बिल्कुल राइट है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, ये क्वेश्चन का आंसर भी हमें कहीं नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है मध्वरी का मधुधन अरि, अगला हरिस्तेते का, ये वाला आपको हो गया है। फिर यहाँ पे हमें पूछा गया है विभक्ति वचन द्वितीय एक वचन पूछा गया है, राजानम जो है द्वितीय एक वचन, सरित्सु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, अंश और अंश का, कंधा और हिस्सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो देखते हैं, बात वात, बातें और हवा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं। पतंग का आपका हो जाएगा, एक तो खिलौना होता है और एक पतंग कीट होते हैं, कीट पतंगे कहते हैं। नाग का आप एक सांप लिख सकते हैं। वर का एक दूल्हा और वरदान लिख सकते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, अजात शत्रु जो सब कुछ जानता हो, बहुज्ञ या सर्वज्ञ। बहुत सारे लोगों ने सर्वज्ञ लगाया, बहुज्ञ वैसे इसका राइट आंसर होना चाहिए, वैसे सर्वज्ञ होना चाहिए, लेकिन बहुज्ञ ज़्यादातर इस पे वोट मिला तो बहुज्ञ ही मैंने लगाया। फिर नेक्स्ट जो दिया हुआ है, मैं भोजन कर लिया है, तो मैंने भोजन कर लिया है, इस प्रकार आप सही कर लेंगे। रौद्र रस, भयानक रस पहली बार आ गया था, ये मतलब पहली बार क्या आया था, 2 4 10 बार, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा था इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा इसे। संदेह अथवा रूपक पूछा गया है, चौपाई अथवा कुंडलिया। ठीक है, सब आप लिख लेंगे। फिर दैनिक संपादन को हमें पत्र लिखना है जिस शहर में फैली गंदगी के लिए, 6 नंबर में है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, बैंक के व्यवसाय शुरू करने के लिए, और इम्पोर्टेंट है, इसका वीडियो भी मैंने हाल ही में बनाया जो आपको बताया कि इम्पोर्टेंट है, तो जरूर देख लीजिएगा एक बार। फिर निबंध पूछा गया है, निबंध देख लीजिए और इसे अच्छे से कर लीजिएगा। निबंध कम से कम 6 पेज लिखिएगा। ठीक है, 4 से 6 पेज लिखिएगा तभी पूरा नंबर मिलेगा। तो दोस्तों बस आज के पेपर में इतना ही था, पेपर यहीं पे एंड होता है। कैसे लगा पेपर कमेंट में जरूर बताना, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि सारे मॉडल पेपर आपको इसी पे चैनल पे मिलेंगे, ताकि आप सारे जो है अच्छे से कर पाएँ, परफॉर्म कर पाएँ, अच्छा नंबर ला पाएँ। तो चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।